ओके तो भाई सबसे पहले सारे लोगों को धन्यवाद जिन्होंने भी मेरे इस वीडियो को क्लिक किया है। ये वीडियो मेरे चैनल का अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारे बातें करने वाले हैं और आपके माइंड में जितने भी सवाल हैं देश को लेकर मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो भाई सबसे पहले सारे लोग इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो कि मेरे बहुत सारे भाइयों का था कि क्या महात्मा गांधी बचा सकते थे भगत सिंह को फांसी चढ़ने से, और ये सवाल मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा। तो मैं सबसे पहले आपको इस सवाल का जवाब देता हूं। और हाँ, रिक्वेस्ट है आप लोग सारे लोग थोड़ा ध्यान से सुनेगा। मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर एनिमेशन का यूज नहीं करने वाला। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं 1950 के अंदर महात्मा गांधी फॉरेन से पढ़कर इंडिया के अंदर आए और जब वो इंडिया के अंदर आए थे तो भाई इंडिया का कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरा था। अंग्रेज लोग उसमें ट्रिपल टैक्स इंडियन लोगों पे लगा रहे थे, मतलब 3 गुना ज्यादा लगान लगा रहे थे। और इस समय पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं था कि जो कि अंग्रेज के खिलाफ खड़ा हो। तो सबसे पहले महात्मा गांधी आते के साथ 1916 से 2-3 मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट की। महात्मा गांधी को 1919 आते आते तक 2-3 बात महात्मा गांधी को साफ तरीके से पता चल गया। सबसे पहला बात यह था कि हम लोग ब्रिटिशर से सामने से फाइट नहीं कर सकते क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा पावरफुल। तो ऐसा हम इंडियंस के बस में नहीं कि हम डायरेक्ट उनको फाइट कर उसके बाद उनको देश से निकाल। और दूसरा बात यह था कि महात्मा गांधी को पता चल चुका था कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए जब इंडियंस लोग उनको कोऑपरेट किए हैं, और ब्रिटिशर्स अभी भी इंडिया के अंदर है क्योंकि हम इंडियन उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम लोग इंडियन लोग कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। और इसीलिए महात्मा गांधी 1920 के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, नन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इस मूवमेंट के बारे में। ये मूवमेंट 1920 का सबसे बड़ा मूवमेंट था अभी तक का पूरे देश का। इस मूवमेंट के थ्रू महात्मा गांधी सिंपल एक मैसेज देना चाहते थे कि हम लोग जितना भी विदेशी जितना भी कपड़ा सारे लोग का बहिष्कार करें। और ये मूवमेंट अगले 2 साल तक देश के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। 2 साल बाद 2022 के अंदर क्या हुआ, चौरी चौरा एक जगह था उसके अंदर 22 पुलिस कर्मी को जिंदा जला दिया हिंदुस्तानियों ने। वहां पर के जो जनता थे बहुत ज्यादा आक्रोश हो गए थे। 22 पुलिस कर्मी को उन्होंने जिंदा जला दिया था पुलिस स्टेशन के अंदर। और जब ये बात महात्मा गांधी को पता चला तो महात्मा गांधी बहुत ज्यादा नाराज हुए, इस मूवमेंट को भी वो बंद कर दिया। और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स को इस बात को बोला कि जो भी लोग आक्रोश कर रहे हैं, जो भी लोग दंगा कर रहे हैं, आप चाहे जो भी कुछ उनके साथ कर सकते हैं। आप लोग सारे लोग फिर से इस लाइन को सुनिएगा। महात्मा गांधी ने इस बात को बोला था कि जो भी देश के अंदर दंगा कर रहे हैं आप चाहे जो भी कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स को उन्होंने इस बात को कहा। अब हम लोग भगत सिंह का बात करें तो भगत सिंह ने सबसे पहले ब्रिटिशर्स के एक बहुत बड़े रैंक के आदमी को उन्होंने सबसे पहले मार दिया था। और उसके बाद भगत सिंह अपने दोनों दोस्त के साथ उनके असेंबली में जाकर बम भी वहां पर फोड़ दिए। और एक चीज मैं आपको फिर से बता देता हूँ, भगत सिंह अगर चाहते तो वहां से बहुत आसानी से निकल सकते थे, पर भगत सिंह वहां से निकले नहीं। भगत सिंह यहाँ पर जानबूझकर खुद को मारना चाहते थे, खुद को अरेस्ट करवाना चाहते थे। और उसके पीछे सबसे सिंपल रीजन यह था कि महात्मा गांधी उस समय कोई भी क्रांति देश के अंदर कर नहीं रहे। और 1930 के टाइम पर देश का जनता पूरा तरह से ठंडा हो चुका था, तो यहाँ पर एक क्रांति नया लाना चाहते थे भगत सिंह, इसलिए खुद को अरेस्ट करवाए थे। और जैसे ही भगत सिंह अरेस्ट हुए एक नया क्रांति में फिर से देश के अंदर उस टाइम पर देखने को मिला था। और भाई उसके बदले भगत सिंह को अपना जान देना पड़ा था। भगत सिंह अपने दोनों भाइयों के साथ फांसी के फंदे पर चढ़ गए। अब देखो यहीं पर बहुत सारे लोग इस सवाल को उठाते कि यहाँ पर अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। देखो मैं भी इस चीज को एग्री करता हूँ कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो बचा सकते थे, पर भाई यहाँ पर भगत सिंह का खुद का डिसीजन था मरने का। महात्मा गांधी और भगत सिंह के सोच में बहुत बड़ा डिफरेंस था। मैं आपको समझाता हूँ कैसे डिफरेंस था। आप लोग ऐसा समझो कि ये आपका घर और कल तक आप इस घर के अंदर रह रहे हो। सडनली क्या होता है, कोई बंदा आकर इस घर के अंदर कब्जा कर लेता। अब जो महात्मा गांधी थे उनका ये सोचता कि हम घर के बाहर बैठ के मतलब रिक्वेस्ट करें कि हाँ मेरा घर वापस दे दो। और भगत सिंह का क्या सोचता, रिक्वेस्ट करने से वो घर मुझे वापस नहीं देगा, सीधे घर के अंदर घुसो उसको मारकर बाहर निकालो। और भाई इस पॉइंट पर महात्मा गांधी को ये बात पता था कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स से डायरेक्टली फाइट करेंगे तो ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा एडवांस है, ये बिल्कुल नामुमकिन है हम लोग ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करें और ब्रिटिशर्स से हम लोग फाइट जीत जाएं। तो इस पॉइंट पर अपने जगह पर महात्मा गांधी भी सही थे, इस पॉइंट पर अपनी जगह पर भगत सिंह भी सही थे। क्योंकि भाई भगत सिंह को अच्छी तरीके से पता था हम लोग चाहे जितना भी रिक्वेस्ट कर ले भाई ब्रिटिशर्स हमको वापस नहीं देने वाला है। हाँ मैं आपको फिर से बताता हूँ, भगत सिंह का मरना उनका खुद का फैसला था, इसमें गांधी जी का कोई गलती नहीं। जो लोग अगर अगला बार से ये बात को बोलेंगे कि गांधी जी का गलती था, आप सीधे उनको गाली दे सकते हो। देखो आप लोग मेरे देश का यूथ हो, आप लोग को ट्रूथ एक्चुअली पता ही नहीं सारा बात। करेंट टाइम का जो सरकार हो गांधी परिवार को हमेशा नीच दिखाने का कोशिश करता है। तो भाई आप लोग बात को समझो, महात्मा गांधी अपने टाइम पर बहुत सही थे। भगत सिंह 1931 के अंदर जो जान गंवाए थे उससे देश को बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि अंग्रेज बहुत ज्यादा एडवांस थे। जो भी दंगा फसाद चल रहा था सारा चीज को उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया। और हाँ मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन सा बंदा था जिन्होंने देश को आजाद भी किया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल बहुत सारे मेरे भाइयों का कि आखिर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था क्यों? क्या नाथूराम गोडसे ने जो महात्मा गांधी को मारा था उस टाइम पर, क्या नाथूराम गोडसे सही था? देखो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ उसमें देश का क्या स्थिति था। देखो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, पर भाई 1947 से 3-4 साल पहले से ही सारे लोगों को पता चल चुका था कि अब इंडिया आजाद होने वाला है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के पास ये था कि इंडिया का बंटवारा हम आखिर किस तरीके से करेंगे। देखो आजादी के 5 साल पहले 1942 से ही मोहम्मद जिन्ना इस बात को बोलना शुरू कर चुके थे कि मुझे एक नया देश चाहिए। और उसके पीछे का रीजन ये था कि मोहम्मद जिन्ना सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बनना चाहते थे। मोहम्मद जिन्ना का अगर बात देखा जाए तो भाई मोहम्मद जिन्ना भी अपने जगह पर बहुत सही थे उस टाइम। मोहम्मद जिन्ना का ये कहना था कि मैं जवाहरलाल नेहरू से पहले पॉलिटिक्स में आया। अगर आपको नहीं पता तो 1907 से ही मोहम्मद जिन्ना काम कर रहे थे, जबकि महात्मा गांधी 1915 के अंदर इंडिया के अंदर मोहम्मद जिन्ना इस बात को बोले कि मैं इससे ज्यादा एक्सपीरियंस हूं तो मुझे बनना चाहिए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। साथ ही साथ मोहम्मद जिन्ना इस बात
कोई बोले कि तुम्हारे देश के अंदर बाद में अगर वोटिंग भी तू करवाओगे तो भाई हिंदू का पॉपुलेशन ज्यादा, मुस्लिम का कम है। अगर बाद में देश के अंदर अगर वोटिंग भी होता तो वोटिंग में भी तुम लोग जीतोगे, हम लोग मुस्लिम लोग का क्या होगा। तो मोहम्मद जिन्ना का यहाँ पर साफ तरीके से बोलना था कि या तो तुम मुझे प्राइम मिनिस्टर अभी बना दो, नहीं तो तुम मुझे एक नया कंट्री दे दो। क्योंकि अगर तुम मुझे अगर आज नहीं वैल्यू दे रहे हो तो आज के 5 साल बाद तुम मुझे कहां से वैल्यू दोगे, जब इलेक्शन वगैरह होगा तब तुम ही जीत जाओगे। पर भाई एक्चुअली में बात ये था कि मोहम्मद जिन्ना थे थोड़ा सा सनकी टाइप का इंसान। महात्मा गांधी को ये बात पता था कि अगर हमने मोहम्मद जिन्ना को अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया फर्स्ट इंडिया का, तो भाई इंडिया का बहुत सारा टुकड़ा हो सकता है। तो इससे अच्छा यही हुआ कि मोहम्मद जिन्ना को एक अलग मुल्क दे दो, एक पाकिस्तान इनको पूरा मुल्क दे दो। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बात करते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया था तो उसमें इंडिया का क्या माहौल था। और हाँ, जो लोग 15 अगस्त मनाते हो ना देश के अंदर धूमधाम से, हमारा देश आजाद हुआ, क्या स्थिति था मैं आपको बताता हूँ। इंडिया पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा दंगा हो गया। पाकिस्तान के अंदर जितने भी हिंदू थे सारे हिंदू को काट काट कर लिटरली इंडिया के अंदर भगाया जा रहा था। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम थे सारे मुस्लिम को पाकिस्तान के अंदर भगाया जा रहा था। आप लोग जो बहुत धूमधाम से 15 अगस्त जो मनाते हो, 15 अगस्त के दिन देश के अंदर क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूँ। 15 अगस्त के दिन लाखों लोग इंडिया के अंदर काटे जा चुके थे, लाखों लोग पाकिस्तान के अंदर काटे जा चुके थे। इंडिया टू पाकिस्तान उसमें जो देश के अंदर जो ट्रेन चल रहा था, उस ट्रेन के अंदर एक्चुअली हिंदू का लाश बह रहा था। मतलब हिंदू लोग को इधर से काट के भेजा जाता था, उधर से मुस्लिम लोग को काट के भेजा जाता था। सरकार ये सब रिपोर्ट पब्लिश नहीं करती, पर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80,000 महिला का पंजाब के अंदर रेप किया गया था। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हमारे देश के अंदर उस टाइम पर कितना दंगा चल रहा था। आप लोग करेंट टाइम में जो इंडिया का मैप इतना बड़ा देखते हो वो पॉसिबल हो पाया सरदार वल्लभ भाई पटेल के वजह से। क्योंकि उस वक्त देश का ये स्थिति था कि हर एक राज्य को जो राजा थे अपना ही देश बनाना चाहते थे। जैसे जम्मू कश्मीर के राजा हो गए, वो अपना देश बनाना चाहते थे। हैदराबाद के जो राजा थे वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। तो उस टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने पूरे देश को एक साथ लाया था, पूरे देश को जोड़ने का काम किया था। मैं उसके बारे में कभी और बताऊंगा, पर अभी चलते हैं पॉइंट के ऊपर। तो भाई आप लोग समझ सकते हो जब इंडिया का आजादी हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू 2-3 हजार लोग के साथ सिर्फ यहाँ पर झंडा तोलन किए थे। 1947 के टाइम पर पूरा इंडिया के अंदर लाखों लोग काटे जा रहे थे, लाखों लोग घर से बेघर हो रहे हैं। अब हम लोग पॉइंट पर वापस आते हैं, बात करते हैं महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे के बारे में। आखिर क्यों महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने मारा था। तो भाई जब देश के अंदर इतना दंगा हो रहा था तो महात्मा गांधी हिंदू लोग को रोक रहे थे कि हिंदू लोग तुम लोग रुक जाओ, मुस्लिम लोग को नहीं काटो। और भाई एक्चुअली में उस टाइम पर मुस्लिम लोग को रोकने वाला कोई भी नहीं था देश के अंदर। मुस्लिम लोग लगातार हिंदू लोग को काटते जा रहे थे। महात्मा गांधी के कहने पर उस टाइम पर हिंदू लोग तो रुक जा रहे थे, पर भाई मुस्लिम लोग एक्चुअली उस टाइम पर नहीं रुक रहे थे। और उसी समय महात्मा गांधी ने एक और चीज कर दिया देश के अंदर जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे नाथूराम गोडसे। उसी टाइम पर महात्मा गांधी आमरण अनशन कर दिए थे देश के अंदर, क्योंकि इंडिया वाले कुछ पैसा पाकिस्तान को नहीं दे रहे थे। और भाई इंडिया वाले पाकिस्तान को इसलिए पैसा नहीं दे रहे थे क्योंकि पाकिस्तान आजाद होने से पहले ही भाई टेररिज्म फैलाना शुरू कर दिया था पूरे कंट्री के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर पाकिस्तान को पैसा नहीं देना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया, इसलिए पाकिस्तान को पैसा देना पड़ा। और इस टाइम पर नाथूराम गोडसे को यह बात समझ में आ गया था कि सब सारा मुसीबत का जड़ महात्मा गांधी है। देश के अंदर महात्मा गांधी को बोलने से हिंदू लोग रुक जा रहे हैं, पर महात्मा गांधी को बोलने से मुस्लिम लोग नहीं रुक रहे हैं। और यही रीजन था जिसके कारण नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था। आपको और भी बात बताता हूँ नाथूराम गोडसे के बारे में। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को मारने से पहले एक बुक लिख कर गए थे, पर भाई उस बुक का क्या हुआ किसी को नहीं पता चला। उस बुक को कभी भी पब्लिश नहीं किया गया। सेकंड बात, अदालत के अंदर जो नाथूराम गोडसे ने जो बयान दिया था मारने के बाद, उस अदालत के बयान को कभी भी सामने नहीं लाया गया पब्लिक के सामने। तो भाई आप लोग अगेन यहाँ पर समझो कि महात्मा गांधी का भी यहाँ पर गलती नहीं था। महात्मा गांधी हमेशा से शांत दिमाग के हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर नाथूराम गोडसे का कोई गलती नहीं था। नाथूराम गोडसे मारे थे वो सही किए थे उस वक्त। हम लोग जितना अच्छा तरीके से आज के दिन 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर लेते हैं, अगर आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ लोगे तो भाई आप सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। हमारे देश के अंदर हजारों लाखों फ्रीडम फाइटर मरे हैं, उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ है। वैसे चलिए हम चलते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरे से बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को पूछा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश को आजाद करने में सबसे बड़ा रोल था, पर नेताजी के बारे में आखिर कोई बात क्यों नहीं करता। तो भाई सबसे पहले अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, सुभाष चंद्र बोस वही इंसान थे जिसके कारण हमारा देश आजाद हुआ। अगर सुभाष चंद्र बोस अगर नहीं आते हमारे देश के अंदर, अगर महात्मा गांधी 10 साल अभी और अगर उस तरह से प्रयत्न करते ब्रिटिशर्स के सामने, फिर भी हमारा देश आजाद नहीं होता। देश को आजादी दिलाने में अगर महात्मा गांधी के बाद अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो हमारे सुभाष चंद्र बोस का। हाँ, वो कैसे मैं आपको सारा चीज एक्सप्लेन करके बताता भी। देखो सुभाष चंद्र बोस का जो विचारधारा था बिल्कुल भगत सिंह वाला ही था। सुभाष चंद्र बोस को इस बात को बिल्कुल अच्छे से पता था कि हम लोग ऑलरेडी 20 साल से ब्रिटिशर्स के सामने प्रयत्न कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं किया। हम लोग अगले 20 साल तक अभी और प्रयत्न करेंगे, फिर भी ब्रिटिशर्स कुछ भी नहीं करेंगे, हमें गुलाम ही रखेंगे। भगत सिंह के जैसा सुभाष चंद्र बोस को ये बात पूरी अच्छे तरह से पता था कि हमें भगाना ही पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। पर भगत सिंह ने क्या किया, अपने 3 दोस्तों के साथ फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, पर सुभाष चंद्र बोस ऐसा कुछ भी नहीं किए थे। सुभाष चंद्र बोस को ये बात पता था कि हम लोग को ब्रिटिशर्स को हराना है, उसके लिए मुझे एक फौज चाहिए पूरा। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले जर्मनी के अंदर गए थे। जर्मनी के अंदर जाकर सबसे पहले वो हिटलर से मिले। सुभाष चंद्र बोस को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि करेंट टाइम में ब्रिटिशर्स और हिटलर के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। तो इसीलिए अभी इस टाइम पर हिटलर मेरा हेल्प कर सकता है। मैं आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कभी और बताऊंगा। और उसके बाद जब वो हिटलर के पास गए थे तो भाई हिटलर ने उनको एक्सेप्ट किया, उनका स्वागत किया, उनको एक पूरा अपना फौज भी दिया। एक्चुअली में सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जापान के अंदर बहुत सारे जेल के अंदर बंद थे हमारे हिंदुस्तानी फौज। तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने उन सारे फौज को एकत्रित किया, सारे लोग को साथ मिलाया, उसके बाद इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर उन्होंने एक फौज पूरा बनाया जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। अब इंडिया के अंदर क्या क्रांति देखने को मिला सुभाष चंद्र बोस की वजह से, मैं आपको समझाता हूं।
चाहता हूँ। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस अपने फौज की मदद से बहुत सारे ब्रिटिशर्स आर्मी को मारना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो भी फौज होते ब्रिटिशर्स के लिए काम किया करते थे उनमें से बहुत सारे सोल्जर जो थे आकर ज्वाइन कर लिए यहाँ पर आजाद हिंद फौज। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या सोचने लगे, सबसे पहले अपना खुद का फौज बना, अब हमारा ही आदमी को अपने फौज के अंदर ज्वाइन करवा रहा है। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। जितना भी इंडियन लोग काम करते थे ब्रिटिशर्स के लिए सारे लोग का पेमेंट उन्होंने रोक दिया। भाई जैसे ही पेमेंट रुका, जो भी इंडियन लोग काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स के लिए सारे लोग के पास हथियार उस टाइम पर था। फिर उसके बाद हमें देश के अंदर बहुत बड़ा क्रांति देखने को मिला। जितना भी इंडियन लोग ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे सारे लोग ब्रिटिशर्स के ऊपर टर्न हो गए और इसीलिए उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़कर मजबूरी में भागना पड़ा। मुझे अभी इस टाइम पर नाम नहीं याद आ रहा, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर कोई और थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने साफ तरीके से इस बात को बोला था कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से हम लोगों ने इंडिया को छोड़ा। तो जब इंग्लैंड के अंदर गए थे तो अपने बुक के अंदर साफ तरीके से इस बात को बोले थे कि हम लोग महात्मा गांधी की वजह से इंडिया को नहीं छोड़े थे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये सब तो बहुत अच्छे इंसान थे, हम लोग को कोऑपरेट कर रहे थे, साथ में हम लोग देश को चला रहे थे। पर सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज बनाया उसका तो फौज हमारे ऊपर जो टर्न कर गई उसके वजह से हम लोग को देश को छोड़कर जाना पड़ा। भाई देश का आजादी में सबसे बड़ा रोल सुभाष चंद्र बोस का है, पर हम लोग को इसलिए नहीं देखने को मिलता क्योंकि भाई उसके पीछे बहुत सारा रीजन भी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, महात्मा गांधी से ज्यादा लोग उस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस को पसंद करते थे। इनफैक्ट वोटिंग के अंदर भी सुभाष चंद्र बोस को ज्यादा वोटिंग मिलता था। तो बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन भी थे जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस को मारा गया था। सुभाष चंद्र बोस का लाश इसलिए नहीं मिला था। ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो वो सब बात मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो हमारा देश जब आजाद हुआ था तो इसके अंदर बहुत सारा गलती महात्मा गांधी ने भी किया था, बहुत सारे गलती जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। और भाई इन्होंने जो कुछ किया हमारे देश के लिए वो बहुत बड़ा बात है। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं, बहुत सारे लोग महात्मा गांधी को गाली देते हैं, उनको भाई हिस्ट्री नहीं पता। जब महात्मा गांधी हमारे देश के अंदर आए थे तो उस समय ये स्थिति था हमारा देश का था कि एक परिंदा भी ब्रिटिशर्स के सामने खड़ा नहीं हो पाता था। और उस टाइम पर अकेला महात्मा गांधी ब्रिटिशर्स के सामने खड़ा हुए थे, साथ ही साथ हमें खड़ा होना सिखाए थे। अगर महात्मा गांधी 1915 से रिवॉल्यूशन करना शुरू नहीं करते तो शायद हमें भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस नहीं देखने को मिलते। भाई आज का वीडियो कैसा लगा भाई सारे के सारे लोग कमेंट से बता सकते हैं। सारे लोग कमेंट सेक्शन इस बात को बताएगा क्या मुझे इस तरह का वीडियो और लाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।